हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला मंडल सूची बदलेगी और उसमें मेरिट भी प्रभावित होगी। सरकार को शुरू से इसी बात का डर था। सरकार चाह रही थी कि किसी तरह जिला मंडल सूची में छेड़छाड़ ना हो, लेकिन अब वो होना तय है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको पता भी होगा, अन्य चैनल के माध्यम से आपने सुना होगा कि 250 शिक्षा मित्र जो पहले से 8818 शिक्षा मित्र क्वालिफाई थे 69,000 में, लेकिन 250 ऐसे शिक्षा मित्र थे जो ऑनलाइन आवेदन करते समय कॉलम टिक नहीं कर पाए थे शिक्षा मित्र का, जिससे उन्हें जो भी अधिकतम भारांक मिलना चाहिए था 25 में, वो नहीं मिल पाया था। इसीलिए वो इस सूची से बाहर हो गए थे। उन्होंने मांग की, उनके संबंध में आदेश आ गया कि इन्हें जिला मंडल सूची में शामिल कर लिया जाए। तो समस्या ये है कि जब ये 250 लोग आएंगे तो 250 लोग तो डायरेक्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि ये सबको प्रभावित करेंगे। ये शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र को भी प्रभावित करेंगे, बीटीसी बीएड सबको प्रभावित करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मेरिट ज़्यादा होगी। शिक्षा मित्रों से हो सकता है ज़्यादा हो, बीएड बीटीसी से भी कुछ ज़्यादा हो। तो ये लोग ऊपर आएंगे और लोग नीचे जाएंगे। तो एक दो लोग नहीं नीचे जाएंगे, 250 लोग जब ऊपर आएंगे तो उसमें ये तो फिक्स नहीं है कि सारे लोग किसी से ज़्यादा हैं तो उन्हें ऊपर रख दिया जाए। तो कुछ लोग कम हैं, कुछ लोग ज़्यादा हैं, ऐसे में इधर उधर सबका डिस्टर्ब हो जाएगा। जितने लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, सबका डिस्टर्ब हो जाएगा और मैक्सिमम लोगों के ज़िले जो हैं बदल जाएंगे मेरिट प्रभावित होने से। सरकार यही चाह रही थी कि जैसे मेरिट प्रभावित ना हो, ऐसे जिला मंडल सूची में बदलाव किए जाएंगे अभ्यर्थियों के जो संशोधन करने हैं। तो सरकार जिस बात को लेकर के परेशान थी वह परेशानी भी लगातार बनी रहेगी। अब गलती इन 250 शिक्षा मित्र का नहीं है जो आ रहे हैं, गलती है जो जिम्मेदार लोग हैं। जिला मंडल सूची अगर कट ऑफ वाइज कैटेगरी वाइज जारी किए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, अभ्यर्थियों को एमआरसी की प्रॉब्लम नहीं आती, कई सारी समस्याएं जान के खड़ा किए थे। क्योंकि अभ्यर्थियों ने जिला मंडल सूची जारी होने के एक हफ्ते पहले से ही रटना शुरू कर दिया था कि जिला मंडल सूची किस तरह जारी करना है, क्योंकि 68,500 के देखे थे अभ्यर्थी तो उन्हें सबक मिल गई थी। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती, जो जिम्मेदार लोग थे सरकार के जिम्मेदार अधिकारी, रातों रात जिला मंडल सूची जारी कर दिए फटाक से, जिससे एमआरसी तो प्रभावित हुआ ही हुआ, जो साथ में अन्य में जो भी सुधार करना होगा इसमें अब कोई सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुधार करेंगे मेरिट बदलेगा, तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जो कम मेरिट वाले हैं वो तो जिला से ही बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे सिलेक्शन से ही बाहर होंगे, फिक्स है। तो जैसे जैसे इसमें संख्या बढ़ेगी ऐसे ऐसे कम मेरिट वालों को बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। फिलहाल जिला तो उनका बदल के रहेगा, मैक्सिमम यही चांस है कि उनके डिस्ट्रिक्ट जो हैं चेंज हो जाएंगे और जिला मंडल सूची एक तरह से फिर से जारी करनी पड़ सकती है। क्योंकि अभी पीएनपी और बेसिक शिक्षा परिषद के बीच अभी बवाल चल रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के ऊपर जिम्मेदारी है जिला मंडल सूची जो है सुधार करने का, तो अभी वो कर नहीं रही है, सॉफ्टवेयर ढूंढ रही है ऐसा कि कोई चेंजिंग ना है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, क्योंकि जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ वाइज बनाए होते तो सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस डेटा फीड कर देते। तो प्रॉब्लम इसी कारण आई है, इनकी समस्या है जो बरकरार रहेगी। और वही बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसके संबंध में मैक्सिमम लोगों का रिटर्न सबमिशन दाखिल हो गया है। रिटर्न सबमिशन का मतलब है आपकी कोई बात छूट गई हो, रह गई हो तो आप भी कह दीजिए, क्योंकि फैसला जब सुना देंगे तो बाद में आएंगे तो याचिका आपकी मान नहीं होगी। इसीलिए रिटर्न सबमिशन का टाइम दिया गया था। तो लगभग सभी लोगों ने रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया है, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी कर ही देंगे। और इस पर 3 दिन का टाइम दिया गया था, जो लगभग सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इनका जब ये टाइमिंग पूरा हो जाएगा फिर इस पर एक नया डेट पड़ेगा और जो डेट होगा सुनवाई के लिए डाला जाएगा और उस पर कुछ फैसला उसके संबंध में लाया जाएगा। वहीं बात करते हैं कि जो दूसरी बात आ रही है 68,500 की वैकेंसी की, जो पुनर्मूल्यांकन की। हुआ क्या था कि 68,500 के अभ्यर्थी थे जो पेपर देने गए थे, पेपर उन्होंने दिया भी, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया। तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया, कोर्ट के आदेश पर इनके पुनर्मूल्यांकन किए गए, जिसमें इनके 5 अंक तो बढ़ गए, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर पुंजिका में थोड़ा कटिंग था, जिसके कारण जांच नहीं किया गया। तो फिर अभ्यर्थी भागे कोर्ट कि हमारा जांच क्यों नहीं किया जा रहा है, हमको नंबर जो हमको मिलने चाहिए क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो कोर्ट के आदेश से जो राज्य सरकार के अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि कुछ कटिंग में था उत्तर पुंजिका को लेकर के, इसीलिए इनका नंबर नहीं दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं दिया गया उसका कारण बताइए, किन किन अभ्यर्थियों का क्यों नंबर नहीं दिया गया है, कारण सहित इनको जवाब दाखिल करने को बोला है। अगली डेट 7 अगस्त लगी हुई है और इस पर भी मामले की सुनवाई आएगी और 68,500 के अभ्यर्थी जो इतने दिन से भटक रहे हैं उनको भी एक रास्ता मिलेगा। और वहीं बात कर लेते हैं जो इंटरव्यू का टाइमिंग इस समय चल रहा है।
अब इंटरव्यू जो टीजीटी पीजीटी का जो मामला चल रहा था, उसमें टीजीटी की जो वैकेंसी थी उसमें अंग्रेजी में विज्ञान का इंटरव्यू बीच में रुक गया था। यह इंटरव्यू 5 अगस्त से 11 सितंबर के बीच चलेगा और अभ्यर्थियों को हिदायत दी गई है कि आप लोग जब भी इंटरव्यू सेंटर पे आएंगे तो साक्षात्कार के लिए जब भी आएंगे तो फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र लेके आएंगे। और वे अभ्यर्थी जो लोग नया इंटरव्यू अभी देने जाएंगे, मतलब अभी जो जस्ट हेल्ड होने वाला है 5 अगस्त से, वे लोग अपना नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे और पहले बैच के अभ्यर्थी 12 बजे और दूसरे बैच के अभ्यर्थी शाम 4 बजे के टाइमिंग में साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करेंगे। और वहीं पीसीएस में जो लोग इंटरव्यू देने गए थे और किसी कारण से वो अनुपस्थित रहे थे, नहीं दे पाए थे, नहीं पहुंच पाए थे सेंटर पे या नहीं जाना चाह रहे थे कोरोना काल की वजह से, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नया डेट जारी कर दिया गया है। जो साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले 26 अभ्यर्थी हैं उसमें 11, 13, 14, 18, 25 अगस्त की तिथि उन्हें आवंटित की गई है। ऐसे लोग अपना इस टाइम पे इंटरव्यू देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।